हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ गई हूँ आपकी छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके, जिसमें आज हम करेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस। आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चंस नहीं आते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन को हम कर लें। ठीक है, चलिए 10 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। आइएगा जरा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। पहला क्वेश्चन है कि अ फंडामेंटल पार्टिकल हैव ऑलमोस्ट सेम मास टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होगा किस मूलभूत कण से। मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। इसका सही आंसर होगा दैट इज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बराबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलें, क्या अगले क्वेश्चन पे चले? डन है। चलिए, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मैं क्या लेके आ गई हूँ आपके सामने? मास भी लेके आ गई हूँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? माय डियर रदरफोर्ड जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक एसिडिटी। स्टमक एसिडिटी MgOS2 का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ट्रीट टू द एसिडिटी। ठीक है, इसे एज अ एंटा एसिड इनो में, डाइजीन में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। डाइजीन में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज कॉल्ड द फ्यूचर फ्यूल। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन गैस को। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पॉल्यूशन फ्री है। कहते हैं कि भाई इसे फ्यूचर में एज अ हम ईंधन, एज अ फ्यूल यूज करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है। अब कोई ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे जला भी लो, जिसका यूज भी कर लो और पॉल्यूशन भी ना हो, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? पहली बात पॉल्यूशन फ्री है। दूसरी बात बच्चा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मतलब है ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा है। ऊष्मीय मान का क्या मतलब होता है? ऊष्मीय मान का मतलब है ज़्यादा होने का मतलब है कि इसकी ऊष्मीय मान ज़्यादा होने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा जलाओगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी थोड़ा हाइड्रोजन यूज़ करेंगे बहुत एनर्जी पाएंगे। क्वेश्चन है कि गैस यूज टू ब्लीच पूल। ब्लीच में मतलब पूल में कौन सा गैस यूज किया जाता है? ठीक है, कौन सी गैस? ब्लीच में। ठीक है, किस लिए? पूल में। तो पूल में क्या होता है? बहुत सारे जम्स होते हैं, लोग इधर उधर के लोग आके नहाते हैं तो हाँ बहुत सारे जम्स छोड़ देते हैं। तो उस जम्स को हटाने के लिए, ठीक है, कौन सा? Cl2, ये जर्मिसाइड होता है, कीटाणुनाशक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द इनर्ट गैस, दैट इज 0। अगला क्वेश्चन है, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स। सबसे ज्यादा जो है ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? तो याद रखिएगा बच्चा, लेड, सीसा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड कॉइन्स मेटल्स। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बेटा 11। ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, यही तो होते हैं सिक्का धातु। ये देखो 11 में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं? 11वें ग्रुप, ये 11वां नंबर का ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है कि इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड। हीलियम कहाँ है? आवर्त सारणी में हीलियम को टॉप राइट कॉर्नर में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग डैश ऑर्डर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके डैश के रूप में रखा गया है। एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, हाँ एटॉमिक नंबर कहाँ? ये रहा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में मेंडलीव ने रखा था, डोबेराइनर ने रखा था, लेकिन जो MPT है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो क्या है, एलिमेंट्स है, वो एटॉमिक नंबर के अनुसार रखा गया है, बढ़ते एटॉमिक नंबर के अनुसार। अगला है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स बिलोंग। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले और वो नॉन मेटल 17वें ग्रुप में पाए जाते हैं, इन्हें हैलोजन भी कहा जाता है। हैलोजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिकवर ओल्ड पेंटिंग्स
कलर। इसमें से पुरानी तैलीय पेंटिंग को रंग ठीक करने में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अगला क्वेश्चन है आयरन एंड निकल आर फाउंड इन डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में डैश में लोहा और निकल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिडिल में, मध्य में बच्चा, ठीक है, मध्य में, डी ब्लॉक में। बिल्कुल देखो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे निकल है। अगला क्वेश्चन बेटा, मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। ये साइड आपका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे जो मेटालिक प्रॉपर्टी हो बच्चा घट जाती है, डिक्रीज। क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी माय डियर? घट जाएगी। अगला है द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में सबसे लंबा जो पीरियड है वो है छठा पीरियड, 6 पीरियड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन्स प्लेस्ड। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया जाता है? बच्चा 17वें ग्रुप में हैलोजन्स रखे, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, टेनेंशाइन, स्टेंटाइन, है ना, ये सब। अगला है आपके सामने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आपने सुना होगा ना वो प्लीज करके एक ट्रिक है जिसमें पोटेशियम सबसे पहले आता है। ये देखिए, ये देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम सबसे ऊपर है टेस्ट रिएक्टिव सीरीज में, पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज बोरॉन हैव। बोरॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है भैया? 3। 5 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो 2 अंदर हो जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट M इज 284 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट M प्लेस्ड इन। तो ये बच्चा देखो 2 8 3, तीसरे जो है तीसरे थर्ड पीरियड में है, लेकिन यहाँ पीरियड नहीं पूछा गया। ध्यान से देखोगे ग्रुप पूछा गया, जो 14वां ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉरी of the following ELISA test is performed to test। ELISA टेस्ट बच्चा एड्स किसी को एड्स है, वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, ये जांचने के लिए ELISA का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कॉज गोइटर डिजीज। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का एक समृद्ध स्रोत है बच्चा? पालक। अगला क्वेश्चन है कि 1953 में जापान की मीनामाती बीमारी दूषित मछली खाने से हुई थी, दैट इज मरकरी। मरकरी खाने से मीनामाता डिजीज हो जाता है, नर्वस सिस्टम खराब होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइज्ड ओवम सिक्रेट विच हार्मोन। HCG, ठीक है। आप मुझे HCG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। HCG का फुल फॉर्म आप कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, देखिए आपको पता है ना F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये अगर हमने बढ़ा दिया है तो ये घट गया होगा, ठीक है। ये 2 टाइम बढ़ा है तो 4 टाइम घटा होगा, 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बल के, ठीक है, बल के समानुपाती होती है। पूछा जा रहा परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज 0% होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट है? याद रखिएगा 0% है। सिमिलरली लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट है? याद रखिएगा 0% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला है डू प्लांट सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया? तो बोलना है यस, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस यानी जो 18वें ग्रुप में है, निष्क्रिय गैस से है, ठीक है, 0 ग्रुप में है। ये क्या होती हैं? आपका हिना और करीना का एक्सरे, रंगीन और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट रॉकेट्स। एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन का गैस यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियली एसिटिलीन गैस यूज़ होती है। एसिटिलीन गैस यूज़ होती है आर्टिफिशियली, ठीक है।
गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? मान लो कोई आयरन की चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, अब ये रस्ट लग के ख़राब हो जाएगी, जंग लग के ख़राब हो जाएगी, तो जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते का एक लेप चढ़ा दिया जाएगा, जिससे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इसे कहा जाता है, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ फॉर होमवर्क। ठीक है, इसे अच्छे से करके इसका होमवर्क में आप आंसर देंगे। क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और वीडियोस दिलाती रहूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।